हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू नंबर सीरीज। इस सीरीज में हम लोग नंबर थ्योरी को डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स। हर एक एक्सरसाइज, हर एक एग्जांपल को अच्छे से देखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो इंडक्शन का मतलब कॉन्सेप्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग बहुत मतलब प्रॉब्लम्स में और बहुत थ्योरम्स में भी इसको अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो नंबर थ्योरी का पहला प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर कोई पीएन बोल के एक स्टेटमेंट हो, तो अब आप बोलोगे कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि पीएन बी अ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लीजिए, इज इक्वल्स टू 2 + n। ओके, तो ये बन गया एक स्टेटमेंट। आप बोलेंगे सर ये स्टेटमेंट कैसे हुआ? हम लोग तो ग्रामर में स्टेटमेंट पढ़ते थे, ऐसा ऐसा था। अरे भैया, ये ग्रामर का स्टेटमेंट नहीं है, ये मैथ्स का स्टेटमेंट है। देखो कि ये स्टेटमेंट हुआ कि n + 2 2 + n से इक्वल है, और ये n क्या है? n कुछ भी वैल्यू हो सकता है फ्रॉम नेचुरल नंबर। तो हम लोग कह सकते कि नहीं, ये नेचुरल नंबर के लिए एक स्टेटमेंट बन गया, और इस स्टेटमेंट को हम लोग pn से भी डिनोट कर सकते हैं। p भाई कोई भी वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जनरली डिनोशन के लिए हम लोग pn ही यूज करते हैं। तो आई होप आपको स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया। स्टेटमेंट इज बेसिकली ऐसा कुछ इक्वेशन, एक्सप्रेशन, कुछ भी, सिर्फ वहां पर इक्वल टू साइन रहना होगा। कहीं कहीं में इक्वल टू साइन भी नहीं रहता, आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी बना सकते हो इनइक्वलिटीज से। आई होप यू गेट द आइडिया। आप आइडिया सुन लो, ठीक है? तो pn इज अ स्टेटमेंट, ऐसा कुछ स्टेटमेंट होगा, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इट्स अ रैंडम स्टेटमेंट। हम लोग जनरल फॉर्म ले रहे हैं, जनरल फॉर्म ले रहे हैं। तो इट इज डिफाइंड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही आपको पता है कि ये नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर सेम चीज होता है। फिर देखिए, इफ p1 इज ट्रू, p1 का मतलब क्या है कि n के जगह में हम लोगों ने 1 पुट कर दिए, मतलब n = 1। अब बोल रहा है कि p1 इज ट्रू, तो भैया आप देखो यहाँ पर 1 पुट कर सकते हो, तो 2 + 1 3 हो जाता है, और 2 + 1 1 + 2 दोनों का आंसर 3 आता है। तो p + 1 ट्रू हो रहा है इस स्टेटमेंट में, और इस स्टेटमेंट में देखो 1 > 5, ये ट्रू नहीं हो रहा है। आई होप यू गेट द आइडिया कि p1 मतलब p1 इज ट्रू। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कुछ कुछ स्टेटमेंट 1 पुट करने से ट्रू होता है, कुछ कुछ ट्रू नहीं होता है। हम लोगों को यहाँ पर क्या बोला गया कि वो स्टेटमेंट को ट्रू होना ही होगा। ओके, फिर बोला है दूसरा कंडीशन, बोला कि pn + 1 इज ट्रू whenever pn is true। इसका मीनिंग गौर कीजिएगा, इसकी मीनिंग यही बोल रहा है कि भैया अगर pn आपका ट्रू हो गया, तो pn + 1 भी आपका ट्रू होना ही होगा। मतलब क्या है? मतलब अगर n के लिए, कुछ n के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया, उसके सक्सेसर के लिए भी वो स्टेटमेंट ट्रू होगा ही होगा, ठीक है? फिर रिजल्ट क्या बोल रहा है कि देन pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज। और इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब है नेचुरल नंबर। इसका रिजल्ट यही आ गया कि भैया की जो मतलब स्टेटमेंट है वो सभी इंटीग्रल या फिर नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। अब बोलेंगे सर ये तो बहुत दिखा सुना सा लग रहा है। अरे भैया हाँ, ये तो सुना लगेगा, क्योंकि चेहरा इसका बहुत अच्छे से मिल रहा है किसके साथ? एक्सियम ऑफ इंडक्शन के साथ मिल रहा है। अब वहां पर भी सेम ही करते थे हम लोग। क्या करते थे? केक सेट को पकड़ लेते, 1 इसको क्या करते थे, एज्यूम कर लेते थे कि 1 उस सेट में, फिर क्या एज्यूम करते थे कुछ भी नेचुरल नंबर उसमें लेते, फिर क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि उसका सक्सेसर भी उस सेट में होता है, और फिर लास्टली ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने से हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग ये वाला पार्ट लिख देते थे कि k = n, मतलब वो सेट नेचुरल नंबर हो जाता था। तो उसी को ही बोलते हैं एक्सियम ऑफ इंडक्शन। अगर आपको एक्सियम ऑफ इंडक्शन पता नहीं है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल देखिए, वीडियो देखिए अच्छे से, और आपको मजा आ जाएगा। फिर इधर आइए। ओके, तो चलिए अब देखते हैं, इसका प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ भी हम लोग एक्सियम ऑफ इंडक्शन से ही करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, आइए। तो लेट्स बिगिन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेट लेंगे। लेट m be the set of positive integers for which pn is true। अब pn कुछ भी स्टेटमेंट है, और ये क्या बोल रहा है कि m भैया एक सेट है जिसमें बहुत सारा एलिमेंट्स है। कैसा एलिमेंट्स है? जो एलिमेंट्स जो pn स्टेटमेंट को ट्रू बना रहा है। फिर से बोल रहा हूँ कि m एक सेट है, उस सेट में कैसा एलिमेंट्स है? ऐसा एलिमेंट जहां पर जिसके लिए pn ट्रू हो रहा है। देन p1 इज ट्रू, ये तो गिवन है भैया, ये तो गिवन है जी। p1 तो ट्रू हो रहा है, ये तो गिवन है। तो हम लोग यहां से ये लिख पाएंगे कि 1 बिलोंग्स टू m। ये लिख पाएंगे? देखिए तो कि
क्योंकि अगर 1 इसमें रहेगा, तो P1 ट्रू है एंड वाइस वर्सा। अगर P1 ट्रू है तो 1 इसमें रहना ही होगा, वही लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए अगर 1 is true, ऑल्सो ये दिया हुआ है कि whenever Pn is true then Pn plus 1 will be true। तो whenever Pn is true then P1 will be true, यही दिया हुआ है। और एक बात आप गौर कीजिए, अगर Pn is true होता है, तो n belongs to m होगा। कुछ स्पेसिफिक n के लिए अगर P ट्रू हो रहा है तो n उस सेट में रहेगा, अवश्य रहेगा। फिर देखिए Pn is true बोल रहा है तो फिर Pn plus 1 is also true। ये कैसे हो रहा है? ये तो भाई गिवन है, ये वाला देखिए, if Pn plus 1 is true whenever Pn is true, ये तो भैया गिवन है। तो अगर Pn is true then n belongs to m, और उसके वजह से Pn plus 1 भी ट्रू हो गया, तो हम लोग ये लिख पाएंगे कि नहीं n plus 1 belongs to m, ये भी लिख पाएंगे, अवश्य लिख पाएंगे। अब देखिए कि 1 भी सेट में है, कोई रैंडम n भी है, और उस रैंडम n के लिए आपका n plus 1 भी उस सेट में है। अगर तीनों कंडीशन तो हम लोगों का एक्सियम ऑफ इंडक्शन का हो जा रहा है, तीनों कंडीशन तो एक्सियम ऑफ इंडक्शन के लिए हो जा रहा है, तो अगर तीनों कंडीशन एक्सियम ऑफ इंडक्शन को फुलफिल करता है तो इसका मतलब क्या है? वो भैया जो हम लोगों का सेट है वो नेचुरल नंबर के साथ इक्वल होगा। मतलब m is equals to n किसके वजह से? एक्सियम ऑफ इंडक्शन के वजह से। और अगर m is equals to n हुआ तो इस m मतलब n हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर भैया जो भी एलिमेंट्स है सब क्या हो जाएगा? सब नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? हर एक नेचुरल नंबर के लिए हम लोगों का स्टेटमेंट ट्रू हो गया, मतलब Pn is true for all natural number। ठीक है, समझ में आया? फिर एक टाइम रिकैप कर देते कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया। हम लोगों ने m एक सेट लिया पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर विच mn is true, एंड उसके वजह से हम लोगों ने P1 को ट्रू देखा, मतलब 1 बिलोंग्स टू द सेट दिखा। फिर हम लोगों ने एज्यूम किया कि Pn is true, जिसके वजह से n भी उस सेट में आ गया, और हम लोगों ने शो किया कि n plus 1 भी उस सेट में है। तो ये एक्सियम ऑफ इंडक्शन को, ये I होगा, ये भी I होगा, तो ये एक्सियम ऑफ इंडक्शन को फुलफिल करता है, जिसके वजह से वो सेट नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ इक्वल बन जाएगा। और तो फिर ये जो मतलब स्टेटमेंट हो गया वो ट्रू हो गया, किसके लिए? हर एक नेचुरल नंबर के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और आपको तो पता ही है आपको क्या करना है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। Stay tuned for more videos and goodbye.